नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, करीबन 70 लोग दिल्ली एनसीआर से मेरे साथ इस ऑनलाइन वेबिनार की प्रेजेंटेशन में जुड़ चुके हैं। तो मेरा आप सबका स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। मैं आपका होस्ट हूं आज का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक स्टेटमेंट से। हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे या मेरे परिवार के लिए वाकई में वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही यूनिक अपॉर्चुनिटी आज दोस्तों मैं आपके सामने 32nd ग्रुप, जो कि गुड़गांव बेस्ड ग्रुप है, इनकी गोवा की नई डेवलपमेंट के रूप में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। ये मेरा वादा है और मेरा दावा है कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होने वाले हैं कि 32nd एवेन्यू की जो ये गुड़गांव के बाद जो गोवा के अंदर जो ये अपनी रीच लेके जा रहे हैं, ये प्लॉटेड डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके समक्ष इस प्रेजेंटेशन के जरिए रख रहा हूँ, ये वाकई में वंस इन ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है और ये आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में बहुत जबरदस्त रूप से कंट्रीब्यूट करने वाली है। शुरू करते हैं सबसे पहले 32nd ग्रुप से। सबसे पहले 32nd ग्रुप का बैकग्राउंड से मैं दोस्तों आपका अवगत कराना चाहूंगा। इस कंपनी ने अपनी शुरुआत 1990 में गुड़गांव से की थी। दिल्ली से जब जयपुर जाते हैं तो आपकी राइट साइड पे आता है गूगल का कैंपस। उसी के एडजेसेंट आज आप अगर देखेंगे तो 32nd एवेन्यू के नाम से एक एफएनबी का मेजर हब ऑलरेडी फुली फंक्शनल है। दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला डिस्कोथेक यहीं पे आया था बाय द नेम फायरबॉल। दिल्ली एनसीआर की सबसे पहली गो कार्टिंग यहीं पे आई थी। बट जब सेकंड जनरेशन 32nd ग्रुप की, जब से उन्होंने इस ग्रुप की बागडोर संभाली, इस पूरे कैंपस को बिल्कुल रिवैम्प कर दिया गया। आज यहाँ पे लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में मोर देन 30 रेस्टोरेंट, कैफेज, बार एंड लाउंजेस ऑलरेडी फुली फंक्शनल हैं। यहाँ पे 24 लाख स्क्वायर फीट एरिया ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं एफएनबी या रिटेल स्पेसेस के रूप में। एंड 600 एकड़ का लैंड बैंक ये गोवा में और गोवा के ऊपर महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये ग्रुप एक्वायर कर चुका है। बहुत बड़ा की अचीवमेंट है। 600 एकड़ का लैंड पार्सल गोवा और मोपा में होना अपने आप में बहुत बड़ा यूएसपी बन के निकल के आता है इस डेवलपर के ऑफरिंग्स के रूप में। 32nd ग्रुप एक रीडिफाइन करता है एक ऐसा रिटेल एक्सपीरियंस जो कस्टमर मना नहीं कर सकता कि वाकई में ये बहुत जबरदस्त एम्बियंस लुक फील के साथ लेके आता है। इनके स्पेसेस ऑफर करते हैं पर्सनल एस्केप एंड सोलफुल रिकनेक्शन, सेटिंग अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फॉर व्हाट इज पॉसिबल। 32nd एवेन्यू का जो दिल्ली एनसीआर का जो गुड़गांव का कैंपस है, कुछ यहाँ की स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देना चाहूंगा। ऑन एन एवरेज 15,000 से 20,000 लोग डेली यहाँ पे आते हैं अपनी एफएनबी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और वीकेंड पे ये फिगर 25,000 से 30,000 तक पहुंच जाती है। 250 करोड़ की टॉप लाइन रेवेन्यू टर्नओवर ये ग्रुप अचीव करता है अपने इस गुड़गांव के कैंपस से। गूगल रिव्यूज की अगर हम बात करें तो दे हैव गॉट मोर देन 4.6 स्टार रेटिंग ऑन अ स्केल ऑफ 5 इन फ्रॉम दिस कैंपस विच दे आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग फ्रॉम। मूविंग ऑन गोवा, तो 2004 से इस डेवलपर ने गोवा के अंदर बहुत जबरदस्त प्राइम लोकेशन पे अपना लैंड एक्वायर किया। जहां पे अब इनका फुटप्रिंट किस तरह से लेके आने वाले हैं, इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पार्ट 1 है जहां पे ये रेजिडेंसेस और रिजॉर्ट लेके आएंगे विद यूएसपी की उनको ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई 5 स्टार होटल की चेन साथ में लेके आएंगे एज ऑपरेटर मॉडल। वहीं रिटेल कैंपस के अंदर भी इन्होंने मल्टीपल लोकेशन में अपने लैंड प्रिक्योर किए हैं गोवा के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड रिजॉर्ट्स, वेगाटोर मेन बीच पे दे हैव लैंड बैंक, चराव में दे हैव अ लैंड बैंक, चपोरा में दे हैव अ लैंड बैंक, आरंबोल बीच पे दे हैव अ लैंड बैंक, महाराष्ट्र मोपा जो एयरपोर्ट है गोवा का, नॉर्थ गोवा का, उसके ऊपर दे हैव अ ह्यूज लैंड बैंक। वहीं रिटेल कैंपस की बात करें तो दे वुड बी कमिंग अप एट वेगाटोर इन टर्म्स ऑफ रिटेल कैंपस। अंजुना बीच पे लेके आने वाले हैं। 32nd एवेन्यू बागा बीच पे ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। एंड इन फ्यूचर दे आर कमिंग अप विद अनदर रिटेल कैंपस एट केंडोलिम बीच। 32nd के जिस प्लॉटेड डेवलपमेंट की दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, उस प्रोजेक्ट का नाम है सेरेनिया। हम सब जानते हैं
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप में से जिसने भी पास्ट में कभी न कभी अगर प्लॉट में इन्वेस्ट करा होगा, तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि प्लॉट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने कभी हमें धोखा नहीं दिया। द मोमेंट यू बाय अ प्लॉट एंड स्टे इन्वेस्टेड, प्लॉट अपने आप अपने एप्रिसिएशन के साथ ग्रो करता है। जैसे जैसे वहां पे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, आसपास गवर्नमेंट अपने नए इनिशिएटिव से इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, वैसे उस एरिया में रेजिडेंशियल की डिमांड आती है। हम सब जानते हैं जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होने लगती है, रेट अपने आप बढ़ते हैं। प्लॉट की इन्वेस्टमेंट इंडिया की सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के रूप में निकल के आती है। इट्स अ नो ब्रेनर। तो उसी अपॉर्चुनिटी की मैं आज बात करने वाला हूं। 30 सेकंड का जो नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं इस ऑनलाइन वेबिनार के जरिए, इस प्लॉटेड कम्युनिटी का नाम है सुरीनिया। यहाँ पे हम पहले फेज में आपके लिए लेके आए हैं विला प्लॉट्स। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लॉटेड रेजिडेंसेज नॉर्थ गोवा में, नॉर्थ ऑफ गोवा में, महाराष्ट्र में ये डेवलपर लेके आ रहा है। 30 सेकंड का जो मोपा का जो ये प्रोजेक्ट है, टोटल एरिया इसका फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो 57 एकड़ में स्प्रेड है। ये पूरी की पूरी जो टाउनशिप होगी ये गेटेड होगी। हार्डली 30 मिनट की ड्राइव फ्रॉम नॉर्थ गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे है इसकी। एंड गोवा की जो प्राइम बीचेस की डेस्टिनेशन है, आधे घंटे से 1 घंटे के डिस्टेंस में आप पूरा गोवा इससे कवर कर लेते हैं। ये लोकेशन हमने क्यों चूज की, बड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक में आपके सामने देने वाला हूँ। मोपा और उसके आसपास जो गोवा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, तो सबसे पहला सबसे बड़ा यूएसपी है। 91,000 करोड़ का जीडीपी टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी प्रोजेक्ट करता है जो गोवा का। वन ऑफ द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, जिसमें 2023 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया था मोपा एयरपोर्ट में। यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की बात करें तो 5400 करोड़ गवर्नमेंट ऑलरेडी इस एरिया के इंफ्रा को डेवलप करने में इंफ्यूज कर चुकी है। इंडिया के जितने भी एचएनआईज हैं, अगर मैं उनके रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो की बात करूं, किसी ने गोवा में पैसा लगा रखा है, किसी ने मथुरा में पैसा लगा रखा है, किसी ने राजस्थान में पैसा लगा रखा है, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी में लोगों ने अलग अलग स्टेट से पैसा लगा रखा है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, हाईएस्ट शेयर इंडियंस का जाता है गोवा के अंदर, बिकॉज ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पे हमेशा पैसे ने एप्रिसिएशन देखी है। 2132 एकड़ में मोपा एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, जिसमें गवर्नमेंट की लगभग 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी। विद टोटल हैंडलिंग कैपेसिटी इन फ्यूचर विल बी टू द ट्यून ऑफ 4 करोड़ पैसेंजर। हम सब जानते हैं गोवा के अंदर दो एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट सेंट्रल गोवा में पानाजी के पास है जिसका नाम है डेबोलिम एयरपोर्ट, दूसरा मोपा एयरपोर्ट। आने वाले 3 साल बाद डेबोलिम एयरपोर्ट जो आज पब्लिक के लिए ऑलरेडी फंक्शनल है, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, ये बंद होने वाला है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। एंड सारा का सारा ट्रैफिक नॉर्थ गोवा में डाइवर्ट होने वाला है एट दिस मोपा एयरपोर्ट द मोमेंट इनका सेकंड रनवे ऑपरेशन होता है। गोवा इज इंडियाज मोस्ट लव डेस्टिनेशन, बीइंग इंडियाज ओनली स्टेट इन द टॉप 15 ग्लोबल ट्रेवल डेस्टिनेशन। हम सब कभी न कभी जब भी घूमने का प्लान करते हैं अपने परिवार के साथ, तो दोस्तों हम लोग या तो हिल स्टेशन पे जाते हैं या बीचेस पे जाते हैं। दिल्ली एनसीआर का जो ट्रेवलर है, अगर हिल्स की बात करें तो नैनीताल, मसूरी, शिमला, कुफरी, चैल, कश्मीर जैसी लोकेशन को पिक करता है। वहीं बीचेस की अगर हम बात करें, तो अगर 100 कस्टमर से पूछूं कि आपको बीचेस पे घूमने जाना है, तो 100 के 100 इंडियंस बोलेंगे हमें गोवा जाना है। तो गोवा सबसे पहली प्रेफर्ड चॉइस है जहां पे ट्रेवलर आता ही आता है। लैंडमार्क लाइफस्टाइल बाय द हाउस ऑफ 30 सेकंड की जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करूंगा प्राइम लोकेशन की। ये मेन नेशनल हाईवे 66 में कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे 66 मुंबई की एक जगह है, पनवेल को कनेक्ट करता है वाया महाराष्ट्र होते हुए, गोवा होते हुए, ये नेशनल हाईवे कर्नाटका होते हुए कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। तो नेशनल हाईवे 66 पे ये लोकेटेड है, हार्डली 0 मिनट का डिस्टेंस है फ्रॉम नेशनल हाईवे। और हम सब जानते हैं कि पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी नेशनल हाईवे हैं, उसकी लेफ्ट और राइट पे प्लॉट के रेट कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, दिल्ली से मैं रिलेट करूंगा। दिल्ली के अंदर कुछ एग्जांपल, जो रिंग रोड की अगर बात करें, इनर रिंग रोड या आउटर रिंग रोड की बात करें, जो कि नेशनल हाईवे है, GK1 GK2 हो गया, साउथ 1 साउथ 2 हो गया। जब डीडीए ने या डीएलएफ को, तो खैर डीएलएफ ने ग्रेटर कैलाश को लॉन्च किया, ग्रेटर कैलाश में जो कॉलोनी है डीएलएफ ने बसाई है। बट चाहे हम मरानी बाग की बात करें, चाहे रजौरी गार्डन की बात करें, चाहे हम
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करें, तो ये जितने भी लोकेशन के मैंने नाम लिए 5 लाख से 10 लाख का रेट पहुंच चुका है आज रीसेल मार्केट में, बिकॉज दे आर वेरी कनेक्टेड विद नेशनल हाईवे। अगर हम गुड़गांव से रिलेट करना चाहें तो डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो कि एमजी रोड से और नेशनल हाईवे 48 से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आज 3 लाख का रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट में, जो 400 रुपए से 1000 रुपए में डीएलएफ ने शुरुआत में लॉन्च किए थे, जब गुड़गांव में डीएलएफ ने अपने फुटप्रिंट के साथ एंटर किया था। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो जेपी विस्टाउन के अंदर जेपी के प्लॉट आज 2 लाख के आसपास ट्रेड होते हैं रीसेल मार्केट में। सेक्टर 15A के जो प्लॉट्स हैं करीबन 5 लाख के आसपास का रेट पहुंच चुका है। वहीं अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे अगेन इज नेशनल हाईवे, तो उसमें गौर यमुना सिटी के जो प्लॉट्स हैं वो 1.25 लाख के आसपास का रीसेल मार्केट में रेट पहुंच चुका है। तो ये एग्जांपल मैं दोस्तों क्यों देना चाह रहा हूं आपको, ताकि आप रिलेट कर सके कि आप एक ऐसे प्लॉटी डेवलपमेंट में एंटर कर रहे हैं जो कि नेशनल हाईवे पे है, और नेशनल हाईवे की लेफ्ट राइट पे गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट इंफ्रा को फर्दर बूस्ट कर देगी करेगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा इस प्लॉटी डेवलपमेंट का, कि ये मास्टरफुली डिजाइन प्लॉट्स हैं। 500 से ज्यादा डिजाइनेटेड प्लॉट्स आने वाले हैं, 100 गज से लेके 350 गज की रेंज हम लेके आने वाले हैं। इस प्लॉटी डेवलपमेंट में भी जो हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 100 गज, 150 गज और 200 गज के प्लॉट्स हमने लॉन्च किए हैं लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के रूप में। अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड हॉस्पिटलिटी पार्टनर। यहाँ पे जो क्लब हाउस जो डेवलपर फेज 2 के साथ लॉन्च करेगा, वो क्लब हाउस अपने आप में टॉक ऑफ द टाउन बन के रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एक 5 स्टार रिजॉर्ट का भी बिल्डर प्लान कर रहा है। जो मेन क्लब हाउस के चारों तरफ जो प्लॉट होंगे, उन प्लॉट में विला बना के डेवलपर उनको लीजिंग मॉडल पे ऑपरेट करेगा, एंड लीजिंग राइट के साथ में ऑपरेटर को लेके आएगा, विच विल बी 5 स्टार प्लस ऑपरेटर, ग्रेस विद सीनिक सराउंडिंग। एंड इसका डिस्टेंस की ट्रेवल की बात करें तो हार्डली आधे घंटे के डिस्टेंस में है। एक और यूएसपी लोकेशन का, पूरे गोवा के अंदर मोर देन 50 बीचेस हैं, चाहे वेगेटोर की बात करें, चाहे हम अंजुना बीच की बात करें, चाहे बागा बीच की बात करें। बट जो भी इंसान स्कूबा डाइविंग करना चाहता है गोवा के अंदर आके, वो गोवा से पूरा जाता है महाराष्ट्र में, जो वहां पे एक पैराडाइज बीच है जो फेमस है स्कूबा डाइविंग के लिए। तो पूरे गोवा का जो ट्रेवलर है, पैराडाइज बीच जिसका नाम शिवड़ा बीच भी हम बोलते हैं, उस लोकेशन से ये लोकेशन हार्डली 25 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो फेमस शिरोडा बीच, पैराडाइज बीच, जो कि स्कूबा डाइविंग के लिए एंड वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर है, उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाती है इस प्रोडक्ट की। एक और यूएसपी जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपके डिसीजन को यस में कन्वर्ट करने में जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। सबसे पहले मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज मोपा एयरपोर्ट, ये गोवा की बाउंड्री है। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अपने कर्सर से, ये नेशनल हाईवे 66 है, जो पनवेल को कनेक्ट कर रहा है कन्याकुमारी से। और ये लोकेशन पे सरिनिया जो 32nd ग्रुप की साइट है, और इसकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आता है आपका शिरोडा बीच। अगर हम कनेक्टिविटी पॉइंट्स की बात करें तो एंट्री फ्रॉम NH 66 के 0 मिनट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 मिनट का डिस्टेंस, सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र का है उससे हार्डली 6 मिनट का डिस्टेंस, जो यहाँ की फेमस लेक है मोती लेक, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, 10 मिनट का डिस्टेंस। सावंतवाड़ी पैलेस अगेन टूरिज्म डेस्टिनेशन है, 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। जो मैंने बताया आपको पैराडाइज बीच, जो कि फेमस है फॉर स्कूबा डाइविंग एंड वाटर स्पोर्ट्स, हार्डली आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। जो गोवा का आरंबोल बीच, मोरजिम बीच, वेगेटोर बीच, आधे घंटे से 50 मिनट के डिस्टेंस पे है। डेल्टा ग्रुप का जो डेल्टिन कसिनो, जो कि 90 एकड़ के कैंपस में नॉर्थ गोवा मोपा एयरपोर्ट के पास आने वाला है, वो हार्डली 30 मिनट के डिस्टेंस पे है। जो अपकमिंग एरोसिटी नॉर्थ गोवा मोपा एयरपोर्ट के पास गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, वो इस लोकेशन से हार्डली 28 मिनट के डिस्टेंस पे है। बीसीसीआई का क्रिकेट स्टेडियम विद कैपेसिटी ऑफ 1 लाख, what do you call seating capacity, is again hardly 40 minutes distance from this location, जो कि नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट के पास आने वाला है। अपकमिंग कन्वेंशन सेंटर आधे घंटे के डिस्टेंस पे, एंड गोवा की फिल्म सिटी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुका है, वो हार्डली 50 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, जैसा कि मोपा एयरपोर्ट अब फुली फंक्शनल और होने वाला है, सेकंड रनवे का वेट कर रहा है स्टार्ट होने का, एंड डेबुलम एयरपोर्ट पब्लिक के लिए बंद होने वाला है। तो गोवा गवर्नमेंट ने नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से 6 बहुत यूनिक इनिशिएटिव थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सबसे पहला, 150 एकड़ की एरोसिटी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है गोवा गवर्नमेंट। 150 एकड़ का आईटी हब ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है, जहां पे गूगल और अमेजोन अपने कैंपस बनाने वाले हैं गोवा के। तीसरा,
इंडस्ट्रियल हब नॉन पॉल्यूटिंग 200 एकड़ का गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है, अगेन नियर मोपा एयरपोर्ट नॉर्थ ऑफ गोवा। चौथा, गोवा की फिल्म सिटी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है। पांचवा, गोवा का जो बीसीसीआई का क्रिकेट स्टेडियम है नॉर्थ गोवा में मोपा के पास, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी है लैंड। और छठा, हम सब जानते हैं गोवा एक इंडिया की इकलौती स्टेट है जहां पे कैसीनो लीगल है। पहली बार लैंड के ऊपर कैसीनो के लिए लैंड ईयर मार्क की जा चुकी है नॉर्थ गोवा में, अगेन मोपा एयरपोर्ट के पास। तो ये जो 6 बड़े इनिशिएटिव गोवा गवर्नमेंट ने नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट के पास लिए, राइट, चाहे हम बात करें एरोसिटी की, आईटी हब की, इंडस्ट्रियल हब की, फिल्म सिटी की, बीसीसीआई के क्रिकेट स्टेडियम की या कैसीनो जोन की, ये आने वाले 5 से 7 साल में 40 लाख के आसपास की नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले हैं। गुड़गांव इज अ लाइव एग्जांपल, क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे एग्जांपल से, जो कि दिल्ली के एडजेसेंट है, एक नया शहर। आज गुड़गांव में 30 लाख से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है, जो डेली अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी न किसी ऑफिस में जाती है। तो 35 लाख की वर्किंग पॉपुलेशन जो गुड़गांव होस्ट कर रहा है नॉर्थ गोवा के अंदर मोपा के पास, आने वाले 5 से 7 साल में 40 लाख की नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट होंगी, तो आई एम श्योर ये लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अपनी फैमिली को भी शिफ्ट करेंगे। अब इनके बाद दो चॉइस होंगी, या तो गोवा में रहेंगे या गोवा के ऊपर महाराष्ट्र में इस लोकेशन में रहेंगे NH-66 पे। तो कनेक्टिविटी वाइज इस लोकेशन का सबसे बड़ा यूएसपी है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है। तो कनेक्टिविटी वाइज यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट विच इज गोवा, इंक्लूडिंग मोपा एयरपोर्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी रेजिडेंशियल की, आज अगर आप पहले रेट में, लॉन्च के रेट में आप एंटर कर लेते हैं, तो इट इज अ नो ब्रेनर। आपके इस गेटेड कम्युनिटी के प्लॉट की आरओआई आप कैलकुलेटर में 10 साल बाद कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, द काइंड ऑफ आरओआई पोटेंशियल दिस टाउनशिप इज गोइंग टू ऑफर। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को अपने पोर्टफोलियो में, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मिस मत करिएगा। 10 साल बाद मैं और आप दोबारा मिलेंगे। यू विल ब्लेस मी विद योर ब्लेसिंग्स कि अनुराग आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी 2025 के जनवरी के अपने सेशन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इस 57 एकड़ के टाउनशिप का मास्टर प्लान आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी हमने 2 ब्लॉक की सेल ओपन की है। आउट ऑफ 57 एकड़, जहां मेरा कर्सर आप मूव होता हुआ देख रहे हैं, ये 5 एकड़ का ब्लॉक ए है। उसके नीचे लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये आपका है 12 एकड़ का ब्लॉक बी। मेन NH-66 आपका कुछ इस तरह से जा रहा है। वहां से जैसे ही लेफ्ट लेंगे, चॉकलेट फैक्ट्री फेमस लैंडमार्क है, चॉकलेट फैक्ट्री NH-66 से जैसे ही लेफ्ट लेंगे, हार्डली 100 मीटर बाद आप इस टाउनशिप में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे अभी हमने 17 एकड़ के अंदर में 100 गज, 150 गज और 200 गज के प्लॉट लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन किए हैं। और ये जो ग्रे कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ये डेवलपर की फ्यूचर डेवलपमेंट है। ये 4.5 एकड़ का जो ग्रीन पैच देख रहे हैं, यहाँ पे डेवलपर लेके आने वाला है अपना 5 स्टार एमिनिटीज के साथ एक ब्यूटीफुल क्लब। और इसके चारों तरफ जो प्लॉट्स हैं, करीबन 150 विला बनाएगा डेवलपर। ये विला होंगे बिल्ड टू सूट मॉडल के बाद में, ये विला होंगे आपके लीजिंग मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पे एक डेवलपर ऑपरेटर के साथ एक 5 स्टार ऑपरेटर लेके आएगा, और उस 5 स्टार ऑपरेटर के पास एक एडवांटेज होगा इस लोकेशन का यूएसपी लेने का। तो ये बन जाएगा अपने आप में टॉप 10 व्हाट यू कॉल स्टे डेस्टिनेशन के रूप में, बिकॉज यहाँ पे क्लब की एमिनिटीज आप सुनने वाले हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो एक छोटे से 57 एकड़ के प्रोजेक्ट में प्लॉटेड डेवलपमेंट डेवलपर क्या विजन लेके चल रहा है। तो यू विल हैव 5 स्टार हॉस्पिटलिटी पार्टनर टू गिव यू द कंसीयरज सर्विसेज। एमिनिटीज की अगर हम बात करें, देन यू विल हैव एक्सक्लूसिव क्लब हाउस, गवर्नमेंट सिग्नेचर रेस्टोरेंट, वेलनेस फोकस फिटनेस सेंटर, रिजॉर्ट स्टाइल स्कूल, टेनिस एंड बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों के लिए प्ले एरिया, मेडिटेशन जोन, सीनिक जॉगिंग ट्रैक, ओपन एयर सिनेमा, कन्वीनियंस स्टोर, पर्सनलाइज कॉन्सियरज सर्विसेज, 3 tier सिक्योरिटी, इंटरनल गोल्फ कार्ट की सुविधा, ऑन डिमांड ब्रांडेड शेफूर एंड कार, पिकनिक जोन, एम्पी थिएटर, golf simulator and rock climbing, to name few of the amenities which developer is planning to cater. 5 स्टार क्लब हाउस की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन। द काइंड ऑफ कंसेप्ट डेवलपर लेके आ रहे हैं, इट इज श्योरली आउट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज। इसके अलावा जो रेजिडेंट इस टाउनशिप में रहेगा, उसको एक मिलता है प्रिविलेज कार्ड। जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपर के जो गोवा के अंदर फुटप्रिंट है, उसमें एफएनबी, रिटेल कैंपस और क्लब लाउंजेस लेके आने वाले हैं। तो आप अगर इनकी सीनियर टाउनशिप के रेजिडेंट है, आपको मिलेगा एक प्रिविलेज कार्ड, विच बी अ डिस्काउंट कार्ड विद सर्टेन प्रिविलेज सर्विसेज, जो आप पूरे गोवा में 32nd के कैंपस के अंदर में आप एंजॉय कर सकते हैं। राइट फ्रॉम प्रेफरेंशियल पार्किंग से लेके वैलेट सर्विस से लेके, you will get discount on every visit whichever
F&B joint you visit in future. ओवरऑल अगर हम बात करें इनका जो गोवा का जो फुटप्रिंट है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, हल्का सा ग्लिम्स दूंगा कि फ्यूचर में ये लोग क्या क्या लेके आने वाले हैं गोवा में। 32nd ग्रुप का जो रेजिडेंट रिजॉर्ट का पोर्टफोलियो है, सबसे पहले शुरू करता हूँ वेगाटोर से, जो कि 15 एकड़ का कैंपस है जहां पे 35 वर्ल्ड क्लास F&B एक्सपीरियंस डेवलपर लेके आएगा, विच इंक्लूड्स 7 सुपर लग्जरी एस्टेट्स एंड रिजॉर्ट विद 21 विला कैपेसिटी। और इस पूरे कैंपस को ऑपरेट करेगा एक 5 स्टार होटल ओवरलुकिंग द अरेबियन सी, बिकॉज इट इज ऑन द फुटप्रिंट ऑफ अरेबियन सी। चराओ गोवा में ये डेवलपर जो लेके आ रहा है कि इको लग्जरी रिजॉर्ट लेके आने वाला है ऑन मंडोवी रिवर, फीचरिंग हाउस बोट इंस्पायर्ड वाटर साइड एस्टेट्स मैनेज बाय अगेन अ 5 स्टार हॉस्पिटलिटी पार्टनर। आरंबोल गोवा में लगभग 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है, बैंक ऑन बीच, जहां पे ये 9 बीच साइड रेजिडेंसीज लेके आ रहा है। द बिगेस्ट यूएसपी इसकी ये जो विला होंगे, सुपर लग्जरी विला होंगे, विच विल हैव अ पार्किंग स्पेस, देन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे यू विल हैव बेडरूम्स, एंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर विल बी योर पार्टी डेक एंड पार्टी टेरेस विच इंक्लूड प्राइवेट स्विमिंग पूल। तो 9 के 9 विला का जो सेकंड फ्लोर पे यू विल हैव अ प्राइवेट स्विमिंग पूल, और इन 9 के 9 विला के बीचों बीच लगभग 1 एकड़ में आपको मिलने वाला है बायो फिल्टर्ड स्विमेबल वाटर लगून, जो आप कम्युनिटी के रूप में एंजॉय कर सकते हैं, विच विल बी वन ऑफ इट्स काइंड इन मेकिंग। चोपारा गोवा के अंदर में ये लग्जूरियस प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं विद 21 वाटर साइड एस्टेट अलोंग विद चपोरा रिवर। 1.5 किलोमीटर का फ्रंट मिलता है, जिसमें 21 यूनिट्स आ रही हैं। 1 एकड़ से 3 एकड़ के बीच में एक एक मेंशन आएगा, एंड एवरी मेंशन विल हैव अ प्राइवेट यॉच। तो आप अपने यॉच पे बैठे, यॉच से मंडोवी रिवर होते हुए देन यू कैन गो इनटू द सीज। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो वेगाटोर में विला की प्राइसिंग शुरू हो जाती है 5 करोड़ से, गोज अप टू 70 करोड़। चराओ के अंदर में अगर मैंने बात करूं इनकी प्राइसिंग की, जो मांडोवी रिवर पे ये लोग लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेंज शुरू होती है 40 करोड़ से लेके लगभग 70 करोड़। आरंबोल बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 9 विला है, 40 करोड़ से 90 करोड़ के विला की रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द विला। चौपारा में जो ये गोवा में लेके आ रहे हैं 21 वाटर साइड एस्टेट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज 70 करोड़ से शुरू होती है, इट गोज अप टू 185 करोड़। तो ये बन जाएगा सिर्फ 21 यूनिट्स का जो चपोरा में है, मतलब हु दूर लेंगे इसको। मूविंग ऑन टू द रिटेल कैंपस, वेगाटोर के जो फ्रंट में जो सी फेसिंग एरिया इनका है, वहां पे ये लेके आने वाले F&B एक्सपीरियंसेस। बागा गोवा में ये बहुत यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन लेके आ रहे हैं। बागा गोवा में इन्होंने 7 एकड़ का लैंड है जो गोवा टूरिज्म से 32 साल की परपेचुअल लीज पे एक्वायर किया है, जिसको अब रीवैम्प कर रहे हैं, और यहाँ पे 32nd गुड़गांव कैंपस का रिप्लिका लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे 9 पॉट बनाने वाले हैं जो होंगे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। तो ईच पॉट विल हैव अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट, एंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो टेरेस होगी वो 9 के 9 पॉट की कंबाइन होकर वहां पे कैफेज आएंगे। तो यहाँ पे हर पॉट के अंदर में दे विल बी डिफरेंट थीम, डिफरेंट जोनिंग। फॉर एग्जाम्पल एक पॉट में इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार आएंगे, तो दूसरे पॉट में कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट एंड बार, तीसरे में मैक्सिकन रेस्टोरेंट एंड बार, चौथे में डिस्कोथीक नाइट क्लब्स आ गए, पांचवे में वीआईपी लाउंजेस आ गई, छठे के अंदर में 24 आवर कैफे एंड डाइनिंग आ गया। तो इस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया है, और इन्वेस्टर के लिए बड़ा यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन है। यहाँ पे डेवलपर दे रहा है बागा गोवा में 5 साल का गारंटेड बायबैक ऑफर। यानी कि अगर आपने बागा में 1 करोड़ रुपया लगाया, 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है एंड यू एग्जिट द इन्वेस्टमेंट। कैसे होगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं आपको। सपोज आपने 1 करोड़ रुपए आज लगाया, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आपको 12% का आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि 12 लाख ईयर 1 में मिल गया, 12 लाख ईयर 2 में मिल गया। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आपको मिलता है 8-8% की आरओआई, फिक्स्ड आरओआई, जो होता है 8 लाख 8 लाख 8 लाख। ये जो रिटर्न है ये हर क्वार्टर के एंड में आपको मिलेंगे। पहले साल के एंड तक आपके पास 12 लाख आ गया, सेकंड ईयर में 12 लाख आ गया आपके अकाउंट में, थर्ड ईयर में 8 लाख, फोर्थ ईयर में 8 लाख, फिफ्थ ईयर में 8 लाख। तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से आपके पास 5 साल में आ जाता है बाय डिफॉल्ट 48 लाख। और आज जब आपने 1 करोड़ दिया, जैसे ही आपका एग्रीमेंट बनता है, आपको 2 पीडीसी चेक मिलेंगे, 5 साल बाद के आज ही मिल जाएंगे। एक होगा 1 करोड़ जो आपने प्रिंसिपल दिया है, और दूसरा उसका प्रीमियम 50 लाख का। तो विच मीन्स 1 करोड़ आपने आज इन्वेस्ट करा, 48 लाख आपका शुरुआत में आ गया 5 साल में, और 50 लाख का 5 साल के एंड में प्रीमियम में आ गया, विच बिकम्स
डबल ऑफ योर इन्वेस्टेड, यानी कि 1 करोड़ बन जाता है 5 साल में 2 करोड़ रुपया, एंड आप एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज मात्र 25 लाख से भी शुरू हो जाती है, तो आप 25 लाख, 50 लाख एंड मल्टीपल्स में यूनिट बाय कर सकते हैं। 25 लाख आपने लगाया तो 5 साल में 50 लाख लेके आप एग्जिट कर रहे हैं, जैसे जो मैंने एग्जांपल ने बताया। कंडोले में ये लोग लेके आने वाले हैं बीच क्लब, 22,000 स्क्वायर फीट का, ऑफरिंग द बेस्ट ट्रॉपिकल कुजीन एंड मिक्सोलॉजी एंड बीच साइड ग्लोबल म्यूजिक एक्सपीरियंस। वहीं अंजुना गोवा में ये लेके आ रहे हैं 4 एकड़ में प्राइवेट बीच डेस्टिनेशन विद डाइनिंग एंड अ नाइट क्लब एंड अ प्राइवेट मेंबर लाउंज फीचरिंग एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस एंड लैंडमार्क इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कमिंग बैक टू सिरिनिया, जो ये विला प्लॉट हम आपको आज प्रपोज कर रहे हैं, ये इसका आर्टिस्टिक इंप्रेशन है इसकी मेन एंट्री का। पूरी की पूरी 57 एकड़ की जो नेशनल हाईवे 66 पे ये टाउनशिप है, ये गेटेड होगी। फिटनेस सेंटर कैसा दिखने वाला है, जॉगिंग ट्रैक कैसा डेवलप रहने वाला है, ये इसकी आर्टिस्टिक रेंडर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। आउटडोर सिनेमा से लेके सिग्नेचर रेस्टोरेंट से लेके कैसा निकल के आने वाला है। ओवरऑल लैंड पार्सल की बात करूं तो टोटल 57 एकड़ का है, जहां पे फेज 1 फेज 2 में 100 गज, 150 गज, 200 गज और 350 गज के डेवलपर प्लॉट लेके आएगा। यहाँ पे 35 लाख रुपीज से आपकी इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू हो जाती है फेज 1 में, बिकॉज यहाँ पे फेज 1 का हमने 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट लॉन्च किया है। अब थोड़ा इससे पहले कि मैं प्राइसेस में जाऊं, मैं आपको थोड़ा पहले इसका एक एक्चुअल साइट का वीडियो दिखाने वाला हूं, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी द काइंड ऑफ लैंड दे हैव प्रिक्योर्ड। गिव मी अ मिनट। ये आपका एक्चुअल वीडियो है साइट का, विच यू कैन सी नाउ ऑन योर स्क्रीन। ये मेन नेशनल हाईवे आप सामने देख रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड पे ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है जो मैंने आपको दिखाई। मेन नेशनल हाईवे से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे दिस इज द एंटायर लैंड स्प्रेड अक्रॉस 57 एकड़, जहां पे डेवलपर आपको प्लॉट्स लेके आ रहा है। कमिंग टू द प्राइस लिस्ट, विच आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सी नाउ। क्विकली प्राइसिंग की हम बात कर लें। प्राइसिंग आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। तो यहाँ पे फेज 1 में हम 100 स्क्वायर यार्ड, 150 स्क्वायर यार्ड एंड 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट लॉन्च कर चुके हैं। इसमें दो यूनिक पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। पहला पेमेंट प्लान है 50% आप देंगे विद इन 45 डेज अलॉन्ग विद द पीडीसी चेक। दूसरा माइलस्टोन आएगा आपका 25% 9 महीने में, जब डेवलपर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर देगा टू द अथॉरिटी। और लास्ट माइलस्टोन 25% का मिलेगा आपको 12 महीने में, जब बिल्डर आपको पोजेशन देगा। तो 50% आपको 45 डेज में देना है, नेक्स्ट 25% 9 मंथ या एप्लीकेशन ऑफ ओसी विच एवर इज लेटर, एंड रिमेनिंग 25% आपको देना है 12 महीने में या ऑफर ऑफ पोजेशन विच एवर इज लेटर। इस पेमेंट प्लान में अगर आप एनरोल करते हैं अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको मिलता है 23 फरवरी से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो इसमें मिलता है आपको 4,000 रुपए का इनॉग्रल बेनिफिट, जो 23 फरवरी तक के लिए वैलिड है। दूसरा पेमेंट प्लान है हमारा 25% की 4 माइलस्टोन, जिसमें पहला 25% आपको 45 डेज में देना है इंक्लूडिंग द पीडीसी चेक। उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 6 महीने में देनी है 25% की। नेक्स्ट 25% इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 9 महीने में, जब डेवलपर ओसी अप्लाई करेगा विच एवर इज लेटर। और लास्ट 25% आपको 12 महीने या पोजेशन विच एवर इज लेटर। अगर आप इस 25% की 4 माइलस्टोन वाले प्लान में जाते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 2,000 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट, जो वैलिड है 23 फरवरी तक। तो विच मीन्स कि अगर आप 50-25-25 में सपोज 100 गज का प्लॉट लेते हैं, तो 35,000 माइनस 4,000 बिकम 31,000, विच मेक्स इट टू 31 लाख की इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग रेंज व्हेन आई टॉक अबाउट द बीएसपी इज कंसर्न। इसके अलावा कुछ नॉमिनल से अदर चार्जेस हैं, जैसे कि 5 स्टार क्लब की मेंबरशिप आपका 3 लाख रुपए की, डेवलपमेंट चार्जेस 2,000 रुपए पर यार्ड, पोजेशन चार्जेस 1,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, पीएलसी एज पर एप्लीकेबल। पीएलसी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कॉर्नर की पीएलसी होगी तो 5%, एबटिंग या फेसिंग ग्रीन प्लॉट है उसकी 5%, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो 5% की पीएलसी, 12 मीटर रोड या मेन रोड फेसिंग प्लॉट है तो उसकी 5% की पीएलसी। अब अगर किसी प्लॉट पे एक पीएलसी लग रही है तो योर एट्रीब्यूट विल बी 5%। अगर किसी प्लॉट में दो पीएलसी लग रही हैं, तो 10 की जगह आप 7.5% देंगे पीएलसी का अमाउंट।
अगर किसी प्लॉट पे 3 पीएलसी लग रही हैं तो 15% की जगह आप 10% देंगे ऑन द बीएसपी, विच विल बी द सेलिंग प्राइस। जो 1,000 रुपए के पोजेशन चार्जेस हैं, विच इंक्लूड एफएमएस, 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस पोस्ट पोजेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चार्जेस। इसके अलावा कुछ चार्जेस होंगे एज पर एक्चुअल, विच इंक्लूड द वेस्ट मैनेजमेंट, पावर बैकअप, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि होंगे एक्चुअल एज पर एप्लीकेबल। बैंक डिटेल आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाउ दिस इज द ओवरऑल प्राइस लिस्ट। Now, with that, my presentation is toward the end. Now, I would open the floor for your Q&As. दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे एक Q&A बॉक्स है। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि in case if you have any question, so please type it down on the Q&A box, as I can see 2-3 questions already on my screen, which I am going to address now. तो अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, feel free to type it down on the Q&A section box so that I can take the discussion forward. एक क्वेश्चन आया मिस्टर सुमित का, कैन आई बाय मोर देन वन प्लॉट? द आंसर इज यस, वी आर सेलिंग द प्लॉट बेसिस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो मीट माय सेल्स टीम हु इनवाइटेड यू एंड यू बी हैप्पी टू गिव यू मोर देन वन प्लॉट। इज लोन अवेलेबल? द आंसर इज, जो लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट है उससे पहले डेवलपर का ऑल रेरा आ चुका होगा। नाउ दीज प्लॉट्स आर एनए अप्रूव्ड, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर में अप्रूव्ड हैं, एंड दीज आर रजिस्ट्री रेडी प्लॉट्स। आज अगर आप 100% पेमेंट दे देते हैं अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र लॉ, 100% पेमेंट देने के बाद आपके प्लॉट की रजिस्ट्री आज भी पॉसिबल है। बट हमने इसको 1 साल के लिए इसलिए किया क्योंकि 1 साल में बिल्डर आपको पोजेशन दे देगा एंड डेवलपर इज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द रेरा। तो जो आखिरी की 2 इंस्टॉलमेंट है उससे पहले रेरा आ चुका होगा। तो आप उन 2 इंस्टॉलमेंट का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन इज पॉसिबल इन द लास्ट 2 माइलस्टोन जो 50% की है, तो लोन मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ वी इन्वेस्ट इन गोवा विद वी महाराष्ट्र? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा और महाराष्ट्र में एक फर्क है, मतलब अगर हम सेंटर की बात करें, लेट्स टेक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की जो मोपा एयरपोर्ट को अगर हम सेंटर देख लें तो उसके 30 मिनट नीचे आते हैं तो हम गोवा में, 30 मिनट ऊपर जाते हैं तो हम महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं गोवा के अंदर में जो एफएआर है वो 0.6 से लेके 0.8 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 गज के प्लॉट पे आप 540 स्क्वायर फीट से लेके 750 स्क्वायर फीट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वही महाराष्ट्र के अंदर जहां पे हम ये प्लॉट लेके आए हैं, यहाँ पे 1.2 से लेके 1.7 का एफएआर है, यानी कि यहाँ पे आप 100 गज के प्लॉट पे 1200 स्क्वायर फीट से लेके 1400 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अब इसका फर्क क्या पड़ा? सपोज गोवा के अंदर प्लॉट का रेट आज की तारीख में 70,000 से 1 लाख रुपए गज हो चुका है। तो 100 गज का प्लॉट आपको सपोज 1 लाख का पड़ा, जिसमें आप 700 फुट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपकी जो एफएसआई कॉस्ट है आप इमेजिन करें करीबन 13,000 रुपए हो जाती है पर स्क्वायर फीट। फिर इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, 2500 रुपए और लगाए, तो गोवा के अंदर 12,000 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आप अपना विला कंस्ट्रक्ट करते हैं। वहीं यहाँ पे जो महाराष्ट्र में मैंने ये एग्जांपल दिया 30 सेकंड का, जहां पे 1.2 से 1.7 का एफएआर है इंक्लूडिंग द परचेजेबल एफएआर, तो यहाँ पे आपका 35 लाख का प्लॉट, जिसमें आप बाय डिफॉल्ट अगर आप 1.2 का एफएआर लेते हैं 100 गज के प्लॉट पे, तो यहाँ पे लगभग 1200 से 1300 स्क्वायर फीट की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो 1200 से 1300 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि आपकी एफएसआई कॉस्ट आई करीबन 2500 रुपए फुट। 2500 रुपए फुट की आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाई, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गोवा में 15,000 रुपए फुट में आप एंटर कर रहे हैं 15 से 17,000 के रेट में, यहाँ पे आप 5,000 रुपए में एंटर कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्लॉट कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इट इज अ नो ब्रेनर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एफएआर ज्यादा है तो यहाँ पे 2 फ्लोर बना के आप रेंट आउट कर सकते हैं, तो रेंटल अपॉर्चुनिटी आपकी गोवा के कंपैरिजन में यहाँ पे डबल हो जाती है। प्लस cost of acquiring the plot is also relatively on the lower side when we talk about comparing it with Goa plots. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मिस्टर नारायण, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्या कार्तिक जी का, इफ वी डू वन पे टाइम पेमेंट इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल? सर यू कैन डिस्कस विद केस टू केस, तो आपकी 1 साल की एनपीवी करके जो डिस्काउंट होगा माय टीम विल बी एबल टू आंसर इट। तो प्लीज मीट आवर सेल्स टीम एंड अकॉर्डिंगली आप 1 महीने में पूरी पेमेंट करते हैं तो आपकी हम रजिस्ट्री भी 2 महीने में करा देंगे। नितेश शर्मा जी का क्वेश्चन है,
When are we expecting a development of the township to be completed, including the club house? सर, पहले फेज के जो प्लॉट है 1 साल का पोजीशन है। 3 महीने के बाद हम सेकंड फेज लॉन्च करने वाले हैं, उसका पोजीशन भी हम 1 साल में देंगे। और 6 महीने बाद दूसरा फेज लॉन्च करने वाले हैं। तो 3 फेज में सारे प्लॉट आएंगे। क्लब का काम 3 महीने बाद डेवलपर शुरू करने वाला है। तो 1 साल से 2 साल के बीच में पूरी टाउनशिप विल बी फुली फंक्शनल, फुली ऑपरेशनल, इंक्लूडिंग द क्लब हाउस, इंक्लूडिंग द 5 स्टार ऑपरेटर ऑन बोर्ड। 2 साल के अंदर ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली हैं। नितेश जी का क्वेश्चन है, ऑल द पेमेंट प्लान प्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन आर सब्जेक्ट टू डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द टाउनशिप। सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जो हम डेवलपर के साथ बैठे, हमने एक ऐसा पेमेंट प्लान डिजाइन करा जो कि पीस ऑफ माइंड देता है। दीज आर डेवलपमेंट लिंक माइलस्टोन। जब डेवलपर एप्लीकेशन ऑफ ओसी अप्लाई करेगा लगभग 9 महीने में, उसकी कॉपी आपको भेजेगा एज ए प्रूफ और आपसे 25% की डिमांड करेगा। 1 साल बाद डेवलपर जब लास्ट 25% की डिमांड करेगा आफ्टर पोजेशन, तो पोजीशन का रिसिप्ट भी आपको दिखाएगा। तो इट इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड कंसिडरिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हाउस ऑफ गुड़गांव जो 1990 से बिजनेस में एक्टिव है। तो यू आर एंटरिंग इन द सेफेस्ट बेट, गेटेड कम्युनिटी विद लाइफस्टाइल एमिनिटीज के साथ। इट इज अ नो ब्रेनर, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। जी, आई कैन गारंटी यू। अमन जी का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र रेरा अलाउ सेलिंग विदाउट रेरा? द आंसर इज यस, बिकॉज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वो है एनए। नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करके जो नक्शे पास होते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री महाराष्ट्र का लॉ इमीडिएट बेसिस पे अलाउ कर चुका है। तो अगर आप, वैसे तो हमने 1 साल का पेमेंट प्लान डेवलपमेंट लिंक बनाया है, लेकिन अमन जी अगर आप 1 महीने में भी पूरी पेमेंट करते हैं, जस्ट इन केस अगर आपके पास फंड अवेलेबल हैं, तो आपके प्लॉट की रजिस्ट्री आज हो जाएगी, बट प्लॉट का फिजिकल हैंडओवर आपको 1 साल बाद मिलेगा। नितेश जी का क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट विल बी देयर विद द बायर ऑफ द प्लॉट लाइक अलॉटमेंट लेटर एंड पोजेशन लेटर इन एनसीआर? सर, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी, जैसे ही आपका इनिशियल माइलस्टोन 50% या 25% वाले प्लान का पूरा होता है, इमीडिएटली डेवलपर विल गिव यू द प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर। अलॉन्ग विद दैट जो आपने पेमेंट की है उसकी रसीद दे देगा, जो आपकी अभी का पेपर वर्क होगा। एक और क्वेश्चन है, इज बैंक लोन अवेलेबल? द आंसर इज यस। जो लास्ट की 2 माइलस्टोन पेमेंट है 50% की, वो बैंकेबल होंगी, बैंक लोन पॉसिबल है उनके अंदर, बिकॉज उससे पहले डेवलपर का रेरा आ चुका होगा। तो वहां पे आप लोन भी ले सकते हैं आखिरी 2 माइलस्टोन में। वी स्टिल अ फ्यू मोर मिनट माय डियर फ्रेंड, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू टाइप इट डाउन ऑन द स्क्रीन क्यू सेक्शन, एज आई कैन सी couple of more question on my screen. Nitesh ji, question, I believe we have 7/12 in Maharashtra, correct? The answer is yes. NOC from the nearby authority is already in place. So these are already approved plots. NA approved plots है, registry possible है immediate भी, but हम लोग recommend करेंगे go with the payment link plan, जो development link payment plan जो मैंने आपसे share करा, go with that contract so that you have peace of mind. We still a couple of more minutes. दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और सवाल है, please feel free to type it down. नितेश जी, रेरा व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग? सर, 50, 25 में अगली 2 इंस्टॉलमेंट जो होंगी 25% की, उससे पहले रेरा आ चुका होगा। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग रेरा इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, बिकॉज एनए आ चुका है, डेवलपर नेक्स्ट वीक रेरा अप्लाई कर रहा है, और 3 महीने का डेट है, 3 से 4 महीने का, तो रेरा आ जाएगा, बिकॉज एनए ऑलरेडी हो चुका है। इन केस इफ यू हैपन टू बी इन दिल्ली एनसीआर, यू वांट टू सी द एनए सर्टिफिकेट, feel free to visit the builder office. Builder will be able to show you the file of the pura township, where you can see all the legal document which their builder has already procured, including the NA certificate. दोस्तों, मैं अगेन रिपीट करूंगा, ये अपॉर्चुनिटी आपके पोर्टफोलियो की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल के आने वाली है। इसको प्लीज मिस मत करिएगा। कोई और सवाल दोस्तों अगर आपके माइंड में आ रहा है, प्लीज टाइप इट डाउन ऑन द Q&A सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट नाउ। अदरवाइज अगर आप हमारे ऑफिस में मिलना चाहते हैं, तो लेट मी गिव यू अवर एड्रेस।
हम लोग सेक्टर 71 गुड़गांव में बेस्ड हैं, M3M ब्रॉडवे की बिल्डिंग में। वी आर ऑन द 16th फ्लोर। Our company name is Investor Clinic. Feel free to visit our office, have a cup of coffee with us. We would be happy to host you at our office. And from here only, we will take you to the developer corporate office at Gurgaon, NH48 campus, 32nd Avenue campus. Mein, we will take you directly from this office. It is hardly 15-minute drive from our office to the main corporate campus of the developer.